तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो जो लोग हमारे चैनल में अभी तक नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा चैनल भी नया है और आपका सपोर्ट बनता है। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट 5 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं। जो लोग नए हैं वो हमारे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 5 जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है जेपीएससी के नए सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी क्या हुआ, हाल ही में जेपीएससी का जो क्या है सचिव के पद पर नई नियुक्ति की गई है। तो उसमें किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है निसार अहमद, दूसरा दिया गया है अनुज सिंह, तीसरा दिया गया है राजीव एक्का और चौथा दिया गया है सुखदेव सिंह। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निसार अहमद। निसार अहमद को जेपीएससी के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो अभी वर्तमान में कौन है। आपको कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना है कि जेपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा उलुंग जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। तो क्या है ये उलुंग जलप्रपात जो है हाल ही में क्या हुआ था, राज्यपाल जो रमेश बैस थे वहाँ पे घूमने गए थे। तत्कालीन राज्यपाल थे जो तभी, वो क्या किए थे, उलुंग जलप्रपात में घूमने गए थे। तो ये उलुंग जलप्रपात जो है वो किस जिले में है? तो ऑप्शन दिया गया है रांची, दूसरा लोहरदगा, तीसरा खूंटी और चौथा रामगढ़। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खूंटी। उलुंग जलप्रपात जो किस जिले में स्थित है, तो खूंटी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक एवं निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो कौन से पद्म भूषण से उन्हें कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया गया है ए 2005, बी 2006, सी 2007 और डी 2008। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2007 में क्या किया गया था, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को क्या किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले 6वीं विधायक कौन बनी। तो क्या है कि किसी कारण से उनको क्या किया गया है, विधानसभा से हटा दिया गया है। तो ये क्या है, टोटल 6ठी विधायक बन गई हैं जिनको क्या किया, अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ए ममता देवी, दूसरा दुलू महतो, तीसरा बाबूलाल मरांडी, चौथा स्टीफेन मरांडी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ममता देवी। हाल ही में क्या किया गया है, ममता देवी जो विधायक थी उनको अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी है, और ऐसा उन्हें करने वाली जो है 6ठी विधायक बन गई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 5वां नंबर, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड की झांकी का थीम क्या था। तो क्या हुआ, गणतंत्र दिवस 2023 में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ था आयोजित झारखंड कार्यक्रम जो हुआ था, कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम, उसमें झारखंड की झांकी का थीम क्या था पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया मलुटी मंदिर, दूसरा बाबा धाम मंदिर, तीसरा पहाड़ी मंदिर और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है पारसनाथ शिखर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा धाम परिसर को क्या किया गया था, झांकी का थीम बनाया गया था झारखंड की तरफ से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। ऑप्शन दिया गया ए मैथन डैम, बी पतरातू डैम, सी मंडल डैम और डी गेतलसूट डैम। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथन डैम में क्या किया गया था, 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया था। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि मैथन डैम कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है। आपको नदी और उसका जगह का नाम कमेंट सेक्शन में करके बताना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। कौन सा अभियान, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022। ऑप्शन दिया गया है ए हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो, बी रमेश बैस मिथिलेश ठाकुर, सी
हेमंत सोरेन मिथिलेश ठाकुर, डी हेमंत सोरेन बन्ना गुप्ता। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है BSL, ESL, सिंदरी और CCL। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BSL। BSL में क्या किया गया, अमोनिया सल्फेट प्लांट का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को उसकी किस रचना के लिए वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया। तो ऑप्शन दिया गया ए कोल्हान में कविता की आवाज, बी संथाल में कविता की आवाज, सी सिंहभूम में कविता की आवाज और डी छोटा नागपुर में कविता की आवाज। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोल्हान में कविता की आवाज के लिए अच्युतानंद मिश्र को क्या किया गया, 2021 का जो प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो है उनको प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया। तो आपको बता दें देवघर क्या हो गया, झारखंड का दूसरा हवाई अड्डा है। पहला जो है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची है। देवघर में क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इसमें से कब किया गया, तो ऑप्शन है ए 12 जुलाई 2022, दूसरा ऑप्शन है 30 जून 2022, तीसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2022 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जुलाई 2022 को क्या किया गया, देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है AAI की ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया गया ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग जारी की गई। झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ इस 100 शहरी निकाय वाले राज्यों में। तो झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखी है। कौन सी योजना है, मसलिया रानीश्वर में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला। ऑप्शन दिया गया ए गोड्डा, बी देवघर, सी दुमका और डी गढ़वा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका में क्या किया गया है, मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। कौन सी योजना, एकलव्य प्रशिक्षण जो योजना है उसके संबंध में। तो इसमें पूछा गया है इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की पारिवारिक आय जो है आयकर सीमा के दायरे में ना हो। दूसरा दिया गया विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के लिए कुल 8000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा जो है CLAT की तैयारी हेतु लाभार्थियों को अधिकतम संख्या जो है 1000 होगी। तो जो इसका सही आंसर कौन सा बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी क्या है, सत्य है। कौन सी योजना के रिगार्डिंग, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत जो है ये सारी कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस जिले की सौम्या को मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है कि सौम्या जो है वो मिस इंटरनेशनल क्वीन बनी दुबई में, तो उनको जो है वो किस जिलों से बिलोंग करती है। ऑप्शन दिया गया ए रांची, बी हजारीबाग, सी जमशेदपुर और डी दुमका। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में उनका बिलोंग करती हैं सौम्या। उनको क्या मिला, मिस इंटरनेशनल क्वीन 2022 से सम्मानित किया गया।
तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।